प्यारे बच्चों, एम के क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए पार्ट 5 आज क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको कल पार्ट 4 बताया गया था। इसमें आपको जो है अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें था 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। और ऊपर आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में, गुणनफल के रूप में क्वेश्चन रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ में आएगा। उसके बाद एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम निकालना था, उस टर्म पर क्वेश्चन था। लगातार आपको सीरीज हम लेते आ रहे हैं। क्लास में बने रहे। आपको टारगेट बैच यानी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। आपको अंत तक, एग्जाम तक हम रहेंगे। डेली बाय डेली क्लास आपको दिया जाएगा। आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहा, आपको और भी सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। लेकिन आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ जितना अधिक से अधिक करते जाइए, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, क्योंकि आपको एग्जाम का समय बहुत कम है और कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। इसलिए आपको इस चैनल से बने रहे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको एग्जाम तक मतलब जो है आपको सपोर्ट में हम रहेंगे। और देखिए, आप आज जो है पार्ट 5 लेके आए हैं आपको क्वेश्चन। यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आप समझते होंगे, आप जानते होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, यानी हर हाल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कर, यानी चैप्टर 1, अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है सीरीज में। चैप्टर 1 है रियल नंबर, यानी पार्ट 5 में, रियल नंबर पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 6 हम लेके आए आप लोग के लिए। क्या क्वेश्चन है? सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना अपरिमेय, लेकिन क्या करेंगे, उसको मानेंगे उल्टे, यानी ओकर काम एकदम विरोध करेंगे। कहेगा लेफ्ट चलो तो हम चलेंगे राइट। एक काम मतलब ये नियम के लिए, ऐसा ना कि सड़क पर चलेगा तो लेफ्ट रहेगा राइट, आप चल जाएगा तो राइट, वो वाला नियम पर नहीं बता रहे हैं आपको। इस नियम के लिए कह रहे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि माने है, उल्टा मानेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। हम क्या करेंगे? उल्टा मानेंगे, यानी परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। देखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। बात उल्टा हुआ कि नहीं? यानी नियम के उल्लंघन कर रहा है। कह रहा है चलने के लिए साइड से तो चल रहा है बीचवा रोड से, और बीच रोड से चलेगा, इधर उधर ताकेगा कि सुंदर वस्तु के जैसी कोई आगे चलते रहता है, कोई सुंदर चीज दिखाई देगा तो पीछे घूम के ऐसे देखता है, ओहे में इधर उधर हो जाता है एक्सीडेंट की। इसलिए उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। यानी यहाँ के लिए आपको उल्टा समझना है। यानी कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो हम कहेंगे परिमेय संख्या। एकदम घटा है, वो कह रहा है अपरिमेय, मान रहा है परिमेय। घटाए वाला काम कर रहा है कि नहीं? वही बात है, लेकिन काम यहाँ आप ओहे कीजिएगा तो बनिएगा। तो देखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है आपको पता है कि परिमेय संख्या का मतलब है कि P/Q के रूप में जाएगा, जहां Q डज नॉट 0 होगा। ये ना परिमेय संख्या, हम वो भी बात लिख दिए। √5 को परिमेय माने हैं, यहाँ √5 था तो हम यहाँ √5 लिख दिए। परिमेय का मतलब P/Q, यानी बटा के रूप में। आप A/B, B/C, C/D कुछ भी अक्षर ले सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को जनरली हम P/Q मानते हैं, बोलते हैं, इसलिए यहाँ P/Q लिख दिए। अब ये P/Q के लिए कुछ पॉइंट आपको दिया गया है, कुछ भाषा दिया गया है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? इस चीज को याद कर लीजिए। क्या है कि यही फॉर्मेट आपको रह जाएगा जितना ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक ऐसा कैसनो क्वेश्चन रहेगा, तो आप ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, इसको ही उठा के बैठा देना है। कुछ बात ऐसा होता है जो सीध करने वाला ने, कुछ बात को आपको याद करना होगा। ऊपर कोई फार्मूला नियम लागू नहीं होता है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। आपको शॉर्ट फॉर्म दे देंगे और नंबर वहां काट ही लेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म नहीं, आपको थोड़ा सा लॉन्ग ही दीदी है, थोड़ा सा आपको जो भारी थोड़ा लगेगा भाषा के लिए, लेकिन एक बार अगर बना लीजिएगा तो इस पर क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, और इस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा। करना कुछ नहीं है, एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार लिखना है, तुरंत आपको यह समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब कहां तक थे? √5 बराबर P/Q, यानी परिमेय संख्या। अब P/Q क्या है? तो लिखे जहां P एवं Q एक पूर्णांक है। क्या मान लिया हम? P एवं Q एक पूर्णांक है, एवं P एवं Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि जो आपको p बटा q के रूप में जो भी आपको डिजिट आएगा, जो नंबर आता है, वह जिसका मसा, इसका यानी पूरे भाषा में समझ लो, उसका मसा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर मसा एक आ गया तो हमारा जो है सही है, और नहीं तो आपको जो गलत है। अब इसका बात समझिए। अब इसके बाद क्या फॉर्मेट किए हम? दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या किए? दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग के मतलब देखिए, √5 भी था तो √5 के स्क्वायर कर दिए, बराबर है तो बराबर कर दिए, p बटा q है तो p बटा q के स्क्वायर कर दिए, ये ना वर्ग होता है। अब देखिए वर्ग हो गया यानी स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट हम जानते हैं कि खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 बाहर आ गया। अब देखिए ये p है तो p स्क्वायर हो जाएगा, q है तो q स्क्वायर होगी। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए तिरछा दिशा बटा में ना कुछ होता है, एक होता है, क्लियर है ना, एक आता है। अब देखिए तिरछा पी स्क्वायर में एक से गुना हुआ तो क्या देगा? पी स्क्वायर बराबर, फिर एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो 5 गुने क्यू यानी 5 क्यू स्क्वायर हो जाता है। अब इसको हम समीकरण क्या मान लिए? एक मान लिए। क्या मान लिए? एक मान लिए। अब भाई क्या कहता है? अब इसमें कुछ भाषा लिखा गया, इस भाषा को भी आप याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भाषा ही लगभग याद करना होगा। अब देखिए क्या लिखे? पी स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजन, यानी पी स्क्वायर को 5 से काट रहा है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी यानी बिना स्क्वायर भी 5 से विभाजित, मतलब समझ ली, अगर कोई अंक 25 है यानी 5 के स्क्वायर होता है और विभाजन 5 से कर रहे हैं तो 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? पूरा पूरा कट रहा है। तब जब स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो हमारा पी भी यानी 5 भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही कहता है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर यानी पी के जगह कोई मान लो कि 5 से कटे वाला होना चाहिए, तो 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए तो 50 25 हुआ, अब 5 से काट दिए तो 5 हो गया। इसका मतलब क्या? पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। पुनः माना कि, अब क्या करेंगे? पुनः माना कि, क्या माने? जो p था यही p जो आया p बराबर 5m। अब कहिएगा सर जी कहां से मान लिए? m अपना मन से लेके, आपको m के जगह m n o q, जेकर नाम तोरा मन में होगा, जेकर नाम तोरा दिल में बैठल होगा, ओकरे नाम हुआ मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो हमेशा तुम्हारे नजरों में याद रहता है उसका भी नाम वहां लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ मान है लेकिन नहीं लिख रहे हैं। p बराबर 5m। अब देखो p यहाँ था, p 5 से विभाज्य इसलिए 5 लिखे। माइंड में कब कर लीजिए, ये 5 कहां से आएगा? जो परिमेय अपरिमेय संख्या सीध के लगा है, √3 √2 √5 √7, ओहे जितना नाम कहेगा ना नंबर ओहे यहाँ लिख देंगे। बगल में एबीसीडी के जो थोड़ा अक्षर अच्छा लगेगा, जो दिल में रहेगा, वही बात यहाँ आपको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलना, सही में थोड़े हो जाएगा। अब देखिए तो पुनः माना कि p बराबर 5m, क्या है कि p यहाँ था इसलिए p बराबर 5m मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 में p का मान है, देखिए ये p स्क्वायर बराबर 5 क्यूब स्क्वायर जो था इसको समीकरण हम 1 माने थे, यही उठा के यहाँ बैठा देंगे। समीकरण 1 में p का मान रखने पर अब एक क्या कहता है, यही है p स्क्वायर। देखिए p के मान मतलब देखिए 5 है तो 5 लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जैसे था वैसे लिखिए, 5 के स्क्वायर 25 है, m के स्क्वायर n स्क्वायर, आई जैसे वैसे। अब उठा के इसको उठा के उधर ले आया, देखिए ये 25 अब m स्क्वायर अपना घर में, आई गुना वाला जो था भाग में इधर चले आया। अब देखिए 5 से 5 कट कर देंगे तो 5 25, तो 5 m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब हमको सीधा कर दिया, यानी q के एक बगल m के एक बगल, या q स्क्वायर इधर कर दिए 5 m स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं, खाली पलट दिया, यानी एक घर में ओकरा भेजा दिया, ओकरा घर में ओकरा भेजा दिए। अब दोस्ती वाला बात है तो इधर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सीधा इसलिए किए क्योंकि हमको आसान होगा बनाने में। अब क्या कहता है, ये देखो q स्क्वायर यानी q स्क्वायर, ये 5 से कहता है 5 से विभाज्य। अब q स्क्वायर भी क्या कहता है 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। बात यही है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी तो 5, यानी कोई भी अंक यानी स्क्वायर जितना से विभाज्य होगा ओकर बिना पावर भी उतना से विभाज्य होगा। जैसे आपको एक जगह आप समझ सकते हैं, अगर 7 के स्क्वायर हम कर रहे हैं तो अगर 7 के स्क्वायर 7 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो 7 से विभाज्य हो रहा है तो बिना स्क्वायर यानी 7 भी 7 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसका विभाज्य करने पर जो है पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब हुआ q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा।
मतलब एकर स्क्वायर जितना से विभाज्य होगा उतना से वो भी विभाज्य होगा। अब क्या हुआ, अतः समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 क्या है मेरा, यहाँ है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, समीकरण 1, 2 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, समीकरण 2 गया। अब देखिए इधर पी स्क्वायर है, इधर क्यू स्क्वायर आया, इधर 5 क्यू स्क्वायर आया, इधर 5 एम स्क्वायर है। अब क्या करा है, समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि मेरे मानने के विपरीत है। हम क्या माने हैं, परिमय, यानी पी बटा क्यू आई कथी आया, अपरिमय। तो वही कहता है मेरे मानने के विपरीत है, √5 एक अपरिमय संख्या है, साबित हुआ। अगर इतना बात आप लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्या है कि सिद्ध करने के लिए कहा। अब बात समझ लीजिए, ये एक फॉर्मेट हो गया, इस फॉर्मेट पर आपको √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, यानी कोई भी अपरिमेय संख्या दे दे, सेम उठा के बैठा देना। की करना है, सेम उठा के बैठा देना है, खाली जो उसका अंक पूछेगा वही चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ 5 है, तो जहां जहां 5 है वो 5 के हटा के अगर √2 पूछते तो खाली 2 बैठा दिया, अगर √3 पूछते तो 5 हटा के 3 चिपका देवे, 7 पूछते तो 7 हटा के 7, ये जो 7 अगर 5 पूछ रहा है तो 5 लिखा, 7 पूछेगा तो 5 हटा के 7 चिपका देवे। कहने का मतलब है कि ये फॉर्मेट हो गया, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर हाल में रहता है। अगर लॉन्ग प्रोसेस में अगर सिंगल वाला पूछेगा तो इस प्रोसेस में बनाएंगे, और आपको शॉर्ट वाला पूछे, जैसे अगर कोई जोड़ में दे दिया, घटाव में दे दिया, गुणा में दे दिया या भाग में दे दिया, इस टर्म के अगर क्वेश्चन रहेगा, जैसे 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 बटा इस तरीका से 1 बटा √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अगर 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीका के अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको हम पार्ट 4 वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या बताते, सभी को हम क्या मान लिए थे, माना कि 3 + 2√5 क्या 3 + 2√2 कुछ रहेगा, परिमेय संख्या ए है, क्या मान लेते ए, अभी जितना रहेगा बराबर में ए लिख लिए थे। अब सब क्या √2 को यानी रूट वाला किधर है, सब रूट वाला बिना रूट वाला के उधर भेज देते थे, क्या रूट में रहता है वो परिमेय संख्या, रूट के बाहर रहता है परिमेय संख्या। अब वही ना लिखते थे, बायां पक्ष में √5 या √3 जो भी रहे एक अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष में रूट के बाहर है यानी a/2 a/3 2a - 3/2, यानी जैसे ही बाहर है तो बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष में परिमेय संख्या, अतः अपरिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, अतः मेरे मानने के विपरीत है, इतना एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इस तरीका से आप बना दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगर सिंगल डिजिट में पूछेगा कि फॉर्मेट याद कर लीजिए, एकदम चिपक जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसी पर आपको जो है √2 का जो है आप बना लीजिएगा, √2 √3 बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि हर हाल में क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन इसका सीरीज 1-2 क्वेश्चन और हम लेके आएंगे, उसके बाद रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब समाप्त हो जाएगा उसमें देखिए, हम जो भी क्वेश्चन दिए थे, हम बोले थे कि 1 से 6 या 7-8 यानी 7-8 क्वेश्चन से अंदर ही आपको रहेगा, और आपको उसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है ना पूछेगा। 10-12 वर्षों से आपको जो है एक्सपीरियंस है, इसलिए जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा एकदम वीडियो इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। आप लोग बने रहे चैनल के साथ, और आप जो है अपने दोस्तों से लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इसका एपिसोड अगला दिन लाएंगे। आपका टेस्ट जैसी क्वेश्चन पैटर्न खत्म होगा, इस सभी चैप्टर पर आपको जो है रियल नंबर पर प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, यानी टेस्ट सीरीज आपको, यानी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जैसे ऑफलाइन में एग्जाम लेते हैं उसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस चैप्टर से। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव होगा, एक मेरा आपको प्रैक्टिस टेस्ट हम ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे। यानी एक चैप्टर जो रियल नंबर से अंतर्गत जो भी क्वेश्चन होगा चुन चुन के निकाल लिया जाएगा, क्योंकि तैयारी अभी एक बार ही स्टार्ट कर देना है और अंत किताब को कर देना है। ये नहीं कि अभी तनखा पढ़ लिया फिर बाद में आपको तनखा दे दी और फिर अंतिम चैप्टर में तनखा दे दी, वैसे आपको नहीं। हम थोड़ा सा देर होगा, समय से हम खत्म कर लेंगे, आप बारीकी से बने रहे, डेली बाय डेली हम क्लास देंगे, और उसमें जो भी होगा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, हर चैप्टर से चुन चुना हुआ क्वेश्चन आपको लाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।